नाम एक बार फिर से आप सभी के स्वागत बा अभ्यास योग के कार्यक्रम में। ई कार्यक्रम में जहां अब हमनी के लगातार डिकोड करत नहीं जा कि का कारण बा हमनी के आलसी होखला खातिर, हमनी के पीछे होखला खातिर। बड़ा ही सरल बा, कुल कुंजी बा हमनी के शरीर में, मन में, प्राण में। और रूमी जी लगातार हमनी के बतावत अड़ी योग अभ्यास के माध्यम से, लगातार स्टेज पे आके हमनी के बातचीत के माध्यम से डिकोड करत रही कि के तरह कुल हमनी के अंदर छुपल बा। रहस्य बा केवल उजागर होखे में, अवेयरनेस में आवे खातिर। आज हमनी के समझब जा कि के तरह हमनी के बॉडी सिग्नल करेला कई चीज के, पर हमनी के कहीं ना कहीं ओके फ्लश कर देनी जा, कहीं ना कहीं हमनी के नजरअंदाज करेनी जा। उदाहरण के तौर पे हमनी के नींद आवता, पर हमनी के देखी ना कहीं हमनी के फिर कॉफी लेके बैठ जावे नहीं जा, और कहीं ना कहीं बॉडी सिग्नल के सप्रेस कर देवी नहीं जा हमनी के, जैसे बॉडी के साइकिल डिसरप्ट हो जाला। यही से हमनी के लगातार स्ट्रेस होता था कि कहीं ना कहीं हमनी के मन और शरीर एक अलाइनमेंट में नहीं थे, यानी कि हार्मनी में नहीं थे। ए पे बा करब जा हमनी के रूमी जी के साथ। आई हम सभी मिलके रूमी जी के अभ्यास योग के कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करी। प्रणाम रूमी जी। प्रणाम अरुण जी। एक बड़ा ही कॉमन फिनोमिनन बा आजकल के डेट में कि आपके बॉडी को सिग्नल देवेला, तो आप ओके रूट कॉज पे ना जाके कहीं ना कहीं आप फंस जाने की के तरह ओके सप्रेस कर देवे के, दबा देवे के। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ट्रॉमा हो गई तो हमसे सहल नहीं जाई, तो हमनी के का कर ले जा, एडिक्शन कर ले जा, कोई ना कोई चीज़ के नशा के आधार ले जा। हमनी के अगर रात में मान ली कि जागे के पड़ी और कोई स्ट्रेस बा कि अगर काम हम सुबह उठ के करे के पड़ी, तो हमने की कोशिश करब जा कि रात में ही निपटा ली ताकि आराम से तब, तो वो केस में हमने की सोचे नहीं जा कि चली कि थोड़ा सा कॉफ़ी पी ली। और यही तरह बहुत कुछ बात जो हमने की बॉडी सिग्नल के इग्नोर करके, ओके सप्रेस करके कहीं ना कहीं हम उल्टा काम कर देवी जा। और ओके रिपरकशन, ओके जो दिक्कत होखेला, ओकरा कारण हमनी के स्ट्रेस होखेला, ओकरा कारण हमनी के कई चीज़ आपदा आवेला शरीर के माध्यम से, जे हमनी के कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी में दिक्कत करेला। हमनी के बताई के तरह इस सिग्नल के समझी जा और के तरह हम अपनी बॉडी के आदर करी जा ताकि अपने आप के हमनी के अलाइन रखा। पहली बात तो ये है, हम कॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियस अपने ब्रेथ पे नहीं है, कॉन्शियस अपनी बॉडी पे नहीं है, कॉन्शियस अपने काम पे नहीं है। कॉन्शियसनेस की कमी है जीवन में। तो ये सब कॉन्शियसनेस जो है योग के आधार पे ही मिलती है, क्योंकि हम जिस जीवन जी रहे हैं हमको पता नहीं क्यों जी रहे हैं, जीवन की कोई पर्पस पता नहीं है। जस्ट हम देख रहे हैं काम है, खाना है, वो करना है, सब करना ज़रूरी है, सब करना ज़रूरी है, करना भी चाहिए, काम भी करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, लेकिन कॉन्शियसनेस के साथ करेंगे तो उसका जो फ़ायदा हमें मिलेगा, लाइफ को जो एक पर्पस के साथ जिएंगे हम, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सुबह उठना, जैसे रात को नींद खुल जाना, हमें नींद ठीक से नहीं आना, ये सब इसीलिए होता है। स्ट्रेस होना, एंग्जाइटी होना, हम खुद ही उसका कारण बनते हैं। हमारा खान पान ठीक नहीं होता है, ये एक कारण होती है। कोई डिसिप्लिन नहीं है, हम योग की अभ्यास नहीं करते हैं, हम बार बार वही बोलते हैं योग की अभ्यास करना ज़रूरी है, सुबह उठना ज़रूरी है, ब्रीदिंग ठीक से करना है। तो ऑफिस में हम कुछ काम कर रहे हैं, बॉडी में थकान हुआ, कुछ मूवमेंट्स हुआ, जब हम जैसे योग की अभ्यास सिखाया जाता है उसके हिसाब से जो भी मूवमेंट्स कर लिया, हाथ को थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लिया। ये तो नहीं है हमें ऑफिस में 8 घंटा 12 घंटा के काम दिया जाए, श्वास लेने का भी मौका ना मिले, बिल्कुल दिया जाता है। हर ऑफिस में लंच टाइम होती है, ब्रेक टाइम होती है, हम उस काम के बीच में हम आधा घंटा काम किया, उससे 2 मिनट निकाल के कॉन्शियसली ब्रीथ करें, तो उस 2 मिनट का ब्रीदिंग से जो मिलेगा हम, और 1-2 घंटा तक हम काम कर सकते हैं, थकेंगे नहीं, और लंबे टाइम तक की। इनफैक्ट हम कॉन्शियस ब्रीदिंग के साथ पूरा दिन भर भी काम कर सकते हैं। वो थोड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यास से सब कुछ होता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मानव शक्ति के बाहर कोई काम नहीं है, बिल्कुल सब कुछ मानव शक्ति के अंदर ही है। तो कॉन्शियस ब्रीदिंग करना ज़रूरी है, जो हम थकते हैं, एंग्जाइटी होती है, उसको दूर करेगा और लंबे टाइम तक हम कर सकते हैं। उसके लिए हम जब नींद खुल जाती है हम उठ के ध्यान कर सकते हैं, हमें कॉफ़ी पीने की ज़रूरत नहीं है।
एडिक्शन बनने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एडिक्शन का चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। हम उस टाइम पे थोड़ा ध्यान कर ले, मन शांत हो जाएगा, हम अकेले में थोड़ा रह जाए, खुद के साथ रहना ज़रूरी है। अपने ध्यान स्वास्थ्य पे ध्यान देके खुद के साथ रहना बहुत इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल है, बड़ा ही आप सरलता से बतौली हैं। इकुल हमनी के और समझब जा आपके अभ्यास योग के माध्यम से। धन्यवाद रूमी जी, जी। धन्यवाद अरुण जी। तो हाई हम सब मिल के एक बार फिर से रूमी जी के साथ जुड़ी अभ्यास में। नमस्कार, सादर प्रणाम। अभ्यास योग में आप सबकी स्वागत है। आज की अभ्यास हम करेंगे खड़े होके, यानी स्टैंडिंग पोस्चर्स। तो जिन लोगों को घुटने की दर्द है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है ये पोस्चर्स। हम वीरभद्रासना करेंगे। वीरभद्रासन 3 टाइप की होती है। वीरभद्रासन 1, वीरभद्रासन 2, वीरभद्रासन 3। तीसरे वाले बैलेंसिंग है, जो थोड़ा कठिन है, लेकिन आप कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करते करते बॉडी में बैलेंस आ जाती है। तो आइए योगिक प्रार्थना से शुरू करते हैं। लेकिन जिनको इंजरी है वो लोग ना करें, किसी तरह की सर्जरी इंजरी में बहुत केयरफुल रखें, ना करें। खास करके जिनको लेग में प्रॉब्लम है, बहुत बैलेंस है, बहुत वीक है, वो लोग बहुत ही सावधानी से करें, नहीं तो ना करें। बेसिक प्रैक्टिसेस पहले करें। ध्यान की स्थिति में बैठ जाए, दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर लेके आए, आंखें बंद रहे, लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले, नमस्कार। आप चाहे तो ब्रीदिंग करें, नहीं तो मेरे साथ योगिक प्रार्थना करें। जनयाधीन वंदने कर कहीं विधि के जैसे, बार पार के गम नहीं, नमो बारे बारे वंदने करो सद्गुरुदेव हमार, यहाँ वहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रब कर लीजिए। हथेलियों को गरम करके धीरे धीरे हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर लेके आए और 3 से 4 बार लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। धीरे धीरे अपने चेहरे को मसाज करें। अपनी हथेलियों को सिर के ऊपर लेके आए, गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियाँ, पीठ को मसाज करते हुए अपनी हथेलियों को आंखों के सामने ले आए। आंखें खोले, हथेलियों को देखें, अपनी हथेलियों को नीचे रखें। अभी धीरे धीरे आप खड़े हो जाइए, स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाइए। आज की अभ्यास करें हम वीरभद्र आसन। स्थिति पोजीशन में आ जाए, दोनों पैर को आपस में जोड़ लें। आप चाहे तो दूसरी तरफ टर्न कर सकते हैं और 3 से 4 फीट की गैप कर लीजिए, ताकि अपने पैर जो है एक ही लाइन में रहे। आपकी दाएं पैर की एरिया दाएं तरफ मोड़ ले, घुटने को बेंड करें, दाएं पैर की घुटने को बेंड कीजिए और दोनों हथेलियों को शोल्डर लेवल पे लेके आए और अपनी दाएं
हथेलियों की तरफ देखिए, पोस्चर को यहीं पे होल्ड करिए और आप ब्रीदिंग करते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। श्वास छोड़ते हुए पैर को सीधा करें, हथेलियां सेम रख सकते हैं। दाएं पैर की एरिया को मोड़ लें, बाएं के पैर की एरिया को बाएं तरफ कर लें और बाएं घुटने मोड़ के बाएं हथेलियों की तरफ देखें। ब्रीदिंग करें, पोस्चर को होल्ड करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। श्वास लेके पैर सीधा, दोनों हथेलियों को नीचे कर सकते आप। पैर को एरियो को मोड़ लें सामने की तरफ। हम अभी वीरभद्रासन 2 करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आप चाहे तो रिलैक्स करके दूसरा पोस्चर कर सकते हैं। हम इधर से कंटिन्यू करेंगे। दाएं पैर की एरियो को दाएं तरफ मोड़ लें, शरीर को पूरी तरह से दाएं तरफ ट्विस्ट कर लें और दाएं पैर की घुटने मोड़ लें 90 डिग्री एंगल में और श्वास लेते हुए दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ और अपनी हथेलियों को जॉइन कर लें। नमस्कार मुद्रा। सामने की तरफ देखें, ब्रीदिंग करें। 1 2, अपनी दाएं तरफ मोड़ के ट्विस्ट करके दाएं तरफ देखिए। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। श्वास लेते हुए पैर को सीधा करें, हथेलियों को नीचे लेके जाएं, दाएं एरिया को सामने की तरफ लेके जाएं, फिर बाएं तरफ करें। बाएं एरिया को बाएं तरफ घुटने मोड़ लीजिए, ट्विस्ट करके पूरी तरह से सामने की तरफ देखें। श्वास लेते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर लेके आए, नमस्कार मुद्रा में। हाथ की कोनी सीधा, सामने की तरफ देखें, ब्रीदिंग करते रहें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास लेके पैर सीधा, श्वास छोड़ के हथेलियां नीचे। अभी धीरे धीरे पोस्चर को रिलीज करें, आप रिलैक्स करें। फिर 10 सेकंड्स के बाद हम वीरभद्रासन 3 करेंगे। पैर गैप, हथेलियां लूज, आंखें बंद, गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, ब्रीदिंग करते रहें। अभी हम वीरभद्रासन 3 करेंगे। ये बैलेंसिंग पोस्चर है, आप बहुत ही सावधानी से करें, जितना कर सकते हैं उतना करें, लेकिन प्रैक्टिस से अच्छा हो जाएगा। हम पहले दाएं तरफ करेंगे, अपनी दाएं पैर पे बैलेंस करेंगे और बाएं पैर को पीछे की तरफ लिफ्ट करेंगे, सामने से झुकेंगे, दोनों हथेलियां सामने लेके आएंगे, हथेलियों को जॉइन करेंगे। बैलेंस करने की कोशिश करिए, ब्रीदिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पोस्चर को रिलीज करें। बहुत अच्छा है। अब हम दूसरी तरफ करेंगे। इस तरफ थोड़ा दिक्कत होगा, कठिनाई होगी, फिर भी बैलेंस करने की कोशिश करें। बाएं पैर पे बैलेंस करें, दाएं पैर को पीछे की तरफ उठाएं, सामने की तरफ झुकें, हथेलियों को जॉइन करें, ब्रीदिंग करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। श्वास लेते हुए रिलीज करें। अभी रिलैक्स करें, आंखें बंद, ब्रीदिंग करते रहें।
अभी धीरे धीरे बैठ जाए। आज हम जानते हैं, जो कि ऑलरेडी हम इस बारे में, इस पोस्चर को सीख चुके हैं। 4 तरह की ध्यान की स्थिति होती है। एक तो होती है सुखासन। सुखासन इसको बोलते हैं जो क्रॉस लेग में बैठते हैं। सबसे सहज है और इजीली कर सकते हैं। लेकिन किसी किसी को इसको भी, इस आसना को भी करने में, इस आसना को भी करने में दिक्कत होती है। किसी लोगों का पैर जो है आगे की तरफ रहते हैं, क्योंकि वो योगा नहीं करते हैं, बॉडी स्टिफ रहते हैं। हम जो आपको पैर की मूवमेंट सिखाए वो ज़रूर करते रहिए। वो करेंगे तो एटलीस्ट ध्यान की स्थिति में भी आप अच्छे से बैठ पाएंगे। तो धीरे धीरे करके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जब बढ़ जाएगा, आप पैर को क्लोज ला सकते हैं। ये है सुखासन। लेकिन सुखासन जो कि बहुत सहज है, हम जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं वो लोग ज़रूर स्वास्तिका आसन की प्रैक्टिस करें। स्वास्तिका आसन करने के लिए पहले हम ऐसे स्थिति पोजीशन में आए। आप कभी बैठ के खाली स्वास्तिका आसन की प्रैक्टिस करिए। बाएं पैर को ऐसे मोड़ के जो एरिया है ऐसे दाएं जंघे पे लगाएंगे और दाएं पैर की एरिया को बाएं जंघा पे ऐसे रखेंगे। ये हो गई स्वास्तिका आसन। कभी कभी जब हम प्रैक्टिस नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, पैर ऐसे उठा रहता है, उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम फिर भी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करते करते ठीक हो जाता है। आप चाहे तो इस स्थिति में बैठ के पैर को ऐसे प्रेस कर सकती हैं और इस स्थिति को होल्ड कर सकते हैं। इस अभ्यास को आप करने से आप स्वास्तिका आसन में बैठना सीख जाएंगे और ब्रीदिंग करते रहें। इस तरह आप स्वास्तिका आसन में बैठना सीख सकते हैं। दूसरा है जो है सिद्धासन और पद्मासन, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है। सिद्धासन जो पुरुष है, मेल पर्सन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। फीमेल यानी माताओं के लिए सिद्धासन करने की बात ज़रूरी नहीं है, ऑलरेडी सिद्ध है वो, तो वो स्वास्तिका आसन की अभ्यास ज़्यादा करें। जो मेल पर्सन है, पुरुषों के लिए सिद्धासन अपनी बाएं पैर की जो हिल्स है अपने पेरिनियम में जाएगा और दाएं पैर की हील को ऊपर। ये हो गई सिद्धासन। ये हो गई ध्यान की और एक श्रेष्ठ आसना। तीसरी यानी ये हो गई तीसरी आसना। चौथी यानी पद्मासन। इस स्थिति में करेंगे जो बाएं पैर की एरिया दाएं जंघा पे लाएंगे और दाएं पैर की एरिया बाएं जंघा पे लाएंगे, जो कि बहुत ही दिक्कत है, डिफिकल्ट है। और ध्यान की स्थिति में हम बैठे रहेंगे। बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस से ही यही आसना हम कर सकेंगे। बिना प्रैक्टिस से ये हम नहीं कर सकते हैं, डिफिकल्ट होगी। तो हम स्वास्तिका आसन जो है श्रेष्ठ है। इसी स्थिति में हम ब्रीदिंग करने बैठेंगे, मेडिटेशन करने बैठेंगे। आप खाने में बैठ रहे, कोशिश करें नीचे बैठ के खाएं और ध्यान की स्थिति में बैठें। अभी आप शवासन में लेट जाइए, रिलैक्स करिए, पीठ के बल लेट जाइए, दोनों पैर को अलग कर दीजिए, हथेलियां अलग कर दीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद और गहरी लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। हम योगिक प्रार्थना करेंगे, आप रिलैक्स करें। मन चेतन जर नाहि बने, मन माधव परिमाण, तीन करण मन से जगे, मन आनो एक स्थान, मन उदय संसार है, नहीं मन नाहि संसार,
अनुभव शब्द यथा मैं सुखी मैं दुखी हूँ मौसम बसर ना कोई सिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगत न कोई निज स्वरूप के ज्ञान में परखो शब्द स्वरूप तत्व चेतन चेतन मिले चेतन धर्मयन। अब धीरे धीरे पैर की उंगलियों को हिलाएं, हाथ की उंगलियों को हिलाएं, दोनों पैर को आपस में जोड़ लें, हथेलियों को शरीर के पास ले आए, अपनी दाएं तरफ मोड़ के उठ के बैठ जाए, ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर। लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए 3 से 4 बार। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें। आप श्वास पे ध्यान दीजिए या तो शांति की प्रार्थना कर सकते हैं। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व शांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर लें। हथेलियों को गर्म करके धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आंखों के ऊपर लेके आए और लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए 3 से 4 बार। धीरे धीरे अपने चेहरे को मसाज करिए, अपनी हथेलियों को सिर के ऊपर लेके आए, अपनी गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए हथेलियों को सामने लेके आए, आंखें खोलिए और अपनी हथेलियों को देखिए। आज के अभ्यास यहीं पे समाप्त है। अगले हफ्ते मिलेंगे नया अभ्यास के साथ। तब तक अपने अभ्यास जारी रखें और सीखते रहिए, अपने स्वास्थ्य की लाभ उठाते रहिए। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि केतड़ी बड़ा ही सरलता से रोमी जी बतवली है कि अगर वह 30 मिनट में अगर हमनी के 1 मिनट निकाल लेब जा, 1 मिनट निकाल लेब जा समझे खातिर कि का घटना घटल है बॉडी के अंदर, के तरह हमनी के दृष्टिकोण रहला, का हमनी के परसीव कहनी है। अगर ओके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस आ जाओ, थोड़ी सी चेतना होकर ऊपर रहे, तो हमनी के आराम से बड़े ही सरलता के साथ हमनी के शरीर के सिग्नल समझ सकब जा। हमनी के अगला कार्यक्रम में समझ जा कि के तरह सांस के बहुत ही महत्वपूर्ण रोल बा, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य बा हमनी के बड़ा से बड़ा चीज़ पावे में। तब तक के लिए हमनी के इजाज़त दी। अगले शनिवार के फिर से मिलब जा हमनी के। प्रणाम।